अगर भगवान कुछ गलत करे तो क्या उस पर सवाल उठाया जा सकता है? आज के समय में इस सवाल को पाप माना जाता है, लेकिन सनातन धर्म में ये सवाल पाप नहीं, परंपरा है। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि भगवान ने किया है इसलिए वो सही ही होगा। यहाँ एक और गहरा सिद्धांत है जो सिर्फ लिखा नहीं गया, जिया गया है। धर्म भगवान से भी बड़ा होता है। सनातन के ग्रंथों में भगवान को परफेक्ट मशीन नहीं माना गया, उन्हें सीखने वाला माना गया, मर्यादा में बंधा माना गया और गलतियों का परिणाम भोगने वाला माना गया। ये बात ही सनातन को अलग बनाती है। यहाँ भक्ति अंधी नहीं होती, यहाँ भक्ति के साथ विवेक होता है। इसीलिए राम के निर्णय पर भी सवाल उठते हैं, कृष्ण के फैसलों पर भी चर्चा होती है, इंद्र जैसे देवता भी अपनी गलतियों के लिए दंड भोगते हैं। क्योंकि सनातन मानता है कोई भी धर्म से ऊपर नहीं। अगर भगवान भी धर्म के विरुद्ध जाता है तो उस पर भी प्रश्न होगा। इस धर्म में डर से नहीं, समझ से भक्ति होती है। गुरुकुलों में शिष्य गुरु से सवाल करता था और गुरु उस सवाल से घबराता नहीं था, क्योंकि यहां माना जाता था जो प्रश्न से डरता है वो सत्य से डरता है। इसीलिए सनातन कहता है, रास्ता बदलने की छूट है, देवता बदलने की छूट है, दर्शन बदलने की छूट है, पर जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। सनातन धर्म ये मानता है सच एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं और हर रास्ता तभी सही है जब वो धर्म, न्याय और करुणा पर टिका हो। इस धर्म में भगवान को अंत नहीं बल्कि आदर्श की ओर बढ़ता हुआ चेतन तत्व माना गया है। इसीलिए भगवान भी सीखते हैं, सुधरते हैं और मर्यादा में रहते हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म कभी फोर्स नहीं करता। ये कहता है, आओ, समझो और अगर सही लगे तभी अपनाओ। और इसीलिए कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पिरिचुअल चॉइस ही सनातन धर्म की असली पहचान है।